नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि कुंडली वैसे तो सभी को मिलान करनी चाहिए, मिलान करके विवाह करना चाहिए, लेकिन आज मैं बताऊंगा उन 5 तथ्यों के बारे में, जिन 5 तथ्यों के बारे में जो जानकारी दूंगा उन लोगों को तो आंख मूंदकर कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए। इनके लिए क्या स्थिति है उसकी जानकारी आज आपको दूंगा। उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय साथियों, अब हम एक एक करके उन स्थितियों को जान लेते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको बताऊं, ये लगन स्थान है। लगन स्थान में कोई भी क्रूर या पापी ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलान निश्चित रूप से करनी चाहिए। और आपको बता दूं कि पापी और क्रूर ग्रह कौन से हैं। तो पापी ग्रह राहु, केतु, शनि, और क्रूर ग्रह में अगर हम देखें तो मंगल और सूर्य हैं। राहु और केतु में से तो एक ही होगा, परंतु दोनों पापी है। तो इन दोनों में से इन पांचों में से कोई 2 या 3 या 1 या 2 या 5 हो तो ऐसे लोगों को कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए और ये लगन में होनी चाहिए। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति पर अगर हम बात करें तो अष्टम मंगल। दूसरी स्थिति पर अगर बात करें तो अष्टम भाव में अगर मंगल है तो ऐसे लोगों को भी कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए। मंगल से रिलेटेड पहले भी कई बातें बताई है और आज मैं बताता हूं कि अष्टम में जब मंगल होगा तो मांगलिक कुंडली का निर्माण करेगा। तो प्रिय साथियों, आज हम बात बता रहा हूं कि अष्टम में मंगल हो तब भी मांगलिक कुंडली का मिलान निश्चित करना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात पर अगर हम बात करें तो षष्ठम भाव में सूर्य। षष्ठम भाव में जब भी सूर्य विराजमान हो ऐसे व्यक्ति को भी कुंडली का मिलान निश्चित रूप से करना चाहिए और कुंडली मिलान किए बिना विवाह नहीं करना चाहिए। यह तीसरी बात मैंने आपको बताई। और अब चौथी बात पर अगर हम डिस्कस करें तो इसमें आपको स्पष्ट बताऊंगा कि पाप कर्त्री अर्थात पाप और कर्त्री संस्कृत में कैंची को बोलते हैं। तो द्वितीय भाव और द्वादश भाव, इनमें कोई भी पापी या क्रूर ग्रह हो और लगन इन दोनों के बीच में जब आ जाएगा तो इसको पाप कर्त्री योग बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। अब हम अंतिम पारी पे बात करेंगे। तो अंतिम पारी यह है कि चंद्रमा त्रिक भाव में हो तो ऐसे लोगों को भी कुंडली मिलान निश्चित रूप से करके ही विवाह करना चाहिए। अब त्रिक भाव कौन सा है? षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इन स्थानों पर अगर चंद्रदेव विराजमान है तो ऐसे लोगों को भी कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज मैंने जो स्थितियां बताई, 5 स्थितियां बताई है, उन स्थितियां अगर कुंडली में निर्मित है तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। कुंडली मिलान करके ही विवाह का फैसला लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। आज मैंने बताए 5 बिंदु कि इन 5 बिंदु वाले जातकों को कुंडली निश्चित रूप से मिलान करनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।